नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाज़ार में बहुत सारे बाज़ारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। से संबंधित 10 प्रश्न जो अब तक बार बार पूछा गया है। तो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा देखने के बाद कि झारखंड की मिट्टी का ट्रिक लेकर के आइए, तो हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे ट्रिक के साथ। तो चलिए चलते हैं अभी झारखंड की मिट्टी से महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको बता दें जेसीईआरटी का पूरा टेक्स्ट बुक का नोट, साथ ही साथ 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ट्रिकी जो यहाँ पर सेट चल रहा है, बनाया जा रहा है, उसको भी आप यहाँ क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपको डेली पीडीएफ के रूप में मिलते जाता है। तो सारे पीडीएफ यहाँ से परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये जेएसएससी का आया हुआ प्रश्न है और जेटेट में भी पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो झारखंड में सबसे अधिक जो पाई जाती है वो आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। झारखंड की मुख्य मृदा कौन सी है? झारखंड की मुख्य मृदा कौन सी है? ये भी प्रश्न पूछे गए हैं आपको। दोमट मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है या पीली मिट्टी है? कौन सी है मुख्य मिट्टी, ठीक है। तो झारखंड की मुख्य मृदा जो है वो आपकी लाल मिट्टी ही है, याद रखिएगा। झारखंड यानी लाल। झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग कहाँ है? यानी झारखंड का लाल मिट्टी जो पाया जाता है उसका प्रधानता वाला भाग कहाँ है? छोटा नागपुर, राजमहल, रांची का मैदान या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला जो भाग है वो आपका है छोटा नागपुर क्षेत्र है। कौन सा है? छोटा नागपुर क्षेत्र है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे कि झारखंड में अबरक की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अबरक, देखिए ये प्रश्न अब तक जो है आपको बता देते हैं, झारखंड में जो परीक्षा हुई उसमें 6 से 7 बार आ चुका है। झारखंड में अबरक मूल की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? हजारीबाग, कोडरमा, राजमहल या ए और बी दोनों? कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये झारखंड की लाल मिट्टी का जो क्षेत्र माना जाता है वो आपको हजारीबाग और कोडरमा दोनों माना जाता है, ठीक है। झारखंड में अबरक मूल की, ऐसे सबसे अधिक यदि अबरक के रूप में पूछा जाए तो आपको यहाँ पर कोडरमा मारना है, ठीक है। चलिए अगला है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये भी प्रश्न आए हुए हैं। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल ट्रैप में, हजारीबाग में, कोडरमा में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में काली मिट्टी जो है वो आपको यहाँ पर राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। देखिए इसका ट्रिक है, ये इसका ट्रिक है, देखिए राजा साहेब, अगर पूरा जानना होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। राजा साहेब जानते हैं पलामू के जलवा लाल, ठीक है। इसी पर आपको ये मिट्टी से संबंधित जो प्रश्न अब तक पूछा गया है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे ना। चलिए अगला है, झारखंड राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी है। राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी है। राजमहल की पहाड़ी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी या काली मिट्टी? राजमहल की पहाड़ियां में कौन सी प्रधानता वाली मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए राजमहल की जो पहाड़ियां हैं उसमें यहाँ पर काली मिट्टी की प्रधानता होती है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी में काली मिट्टी की प्रधानता होती है।
काली मिट्टी किस सेल से बनती है? काली मिट्टी किस सेल से बनती है? आर्कियन, कुड़प्पा, बेसाल्ट या अवसादी सेल? काली मिट्टी किस सेल से बनती है? ठीक है, तो देखिए काली मिट्टी जो बनती है वो यहाँ पर बेसाल्ट सेल से बनती है। काली मिट्टी किस सेल से बनती है? बेसाल्ट सेल से बनती है। पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी या काली मिट्टी? पलामू में ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो देखिए पलामू में जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ना वो पीली मिट्टी पाई जाती है। तो प से पलामू और प से पीली याद रखिएगा। ठीक है, तो पलामू में पीली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? झारखंड में जो है बलुई मिट्टी सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? पाट क्षेत्र में, दामोदर घाटी क्षेत्र में, राजमहल क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए झारखंड में, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है, तो झारखंड में बलुई मिट्टी का है जो सर्वाधिक विस्तार बालू क्षेत्र, वो दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें बलुई मिट्टी का ज्यादा विस्तार है ना। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी कौन है? झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी कौन है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? ठीक है, झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की जो मिट्टी है वो आपको जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी नवीन प्रकार की मिट्टी? नई मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है? झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है? साहेबगंज पाकुड़, हजारीबाग कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू व लातेहार? तो झारखंड में जो है यहाँ पर आपका जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है? तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर साहेबगंज व पाकुड़। साहेबगंज व पाकुड़ में यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विकास हुआ है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है? झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है जिसमें धातु पाए जाते हैं? राजमहल ट्रैप में, पश्चिमी सिंहभूम में, पलामू में या पाट क्षेत्र में ना? किस क्षेत्र में आपको जो है यहाँ पर धात्विक गुण से भरपूर मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए धात्विक गुण से जो भरपूर मिट्टी पाई जाती है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र जो है धात्विक क्षेत्र है, इसलिए पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में पाई जाती है। झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला है। झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला है, कौन सा जिला झारखंड का है जो चमकती मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला कौन है? हजारीबाग है, लोहरदगा है, रांची है या पाकुड़ है? ठीक है, तो झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला जो है वो कहा जाता है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आया है अब्रकमुल का होता है तो वो हजारीबाग है। अगर कोडरमा देता तो उसको कोडरमा भी इसमें टिक हम लोग मारते, लेकिन